जीविका बिहार सरकार की एक ऐसी पहल जिसने महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ उन्हें नई पहचान भी दी है। जीविका से जुड़ने के बाद महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। अब वो घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रही हैं। आज जीविका दीदियां अपने परिवार का पोषण कर पाने में सक्षम हैं, जो केवल जीविका के माध्यम से ही संभव हो पाया है। जीविका बिहार की महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुई है। पहले परिवार में, साधारण परिवार में तो भाई महिलाओं को तो ऐसे ही घर को देखना पड़ता था। उनके पास कोई खास काम नहीं था, बहुत कम महिलाओं के पास काम था। साधारण परिवार में तो बिल्कुल काम नहीं। तो जब ये समूह शुरू हो गया, स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियां, हमने कहा आप लोगों ने जो काम करना शुरू किया, अब देखिए कितने परिवारों की अब महिलाएं काम करने लगी। अब परिवारों की स्थिति कैसे बेहतर हो गई। हम तो महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू से काम कर रहे हैं। जीविका के माध्यम से महिलाएं न केवल स्वावलंबी बन रही, बल्कि उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। ऐसी ही एक उदाहरण है समस्तीपुर बेलारी की निवासी नीतू दीदी। जीविका से जुड़ने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सिलाई का काम जानने के बावजूद उन्हें बहुत सारी पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब उनके समक्ष जीविका का प्रश्न आ खड़ा हुआ। ऐसी हालत में भी नीतू दीदी ने हार नहीं मानी। आइए जानते हैं नीतू दीदी से कि कैसे जीविका से जुड़कर उन्होंने आर्थिक स्थिति को बेहतर किया। पहले हमारा आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था, तो सोच रहे थे कि क्या करें। एक दीदी आई जीविका का, तो बोली क्या जो आप लोग सिलाई कटाई का काम जानते हैं? तो हम कहे हाँ जान रहे हैं। तो बोली क्या जो आपको सिलाई कटाई का काम आता है तो एक अथी में स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाइए। तो उसमें जुड़े तो हम 5,000 रुपया लोन लिए। उससे हम एक सिलाई मशीन और कुछ कपड़ा लाए, तो उसको सिलाई कटाई करके हम मार्केट सेलिंग करने लगे। तो धीरे धीरे हमारा आर्थिक स्थिति कुछ ठीक होने लगा। नीतू दीदी महिला सशक्तिकरण की वास्तविक मिसाल है। साल 2015 में जीविका की ग्राम संगठन महिमा जीविका महिला ग्राम संगठन के माध्यम से सिलाई का काम आरंभ करने के लिए लोन लिया और देखते ही देखते उनका कारवां आगे बढ़ने लगा। नए नए ऑर्डर मिलने लगे। बाजारों में उनके संपर्क बढ़ने से सिलाई के काम में भी इजाफा हुआ। नीतू दीदी के प्रयासों का ही नतीजा रहा है कि वह अब अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। साथ ही लगातार ऑर्डर प्राप्त होने से नीतू दीदी के साथ साथ समूह की दीदियों की भी आमदनी अच्छी हुई है। हमारा काम का आरंभ जब हुआ तो हमारे दीदी लोग सब बोली जो हम लोग भी आपके साथ रहेंगे और आपके साथ में काम करेंगे। तो हम बताए जो हमारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, तो हम ऐसे ऐसे काम किए तो हम कुछ ठीक हुए हैं। तो आप लोग भी जुड़ के कीजिए। तो पहले हम दीदी लोग को भी एक समूह बनवाए। 2018 में जुड़ के सब काम करने लगे। 2018 में हम 30,000 रुपया फिर समूह से लोन लिए, एक सिलाई मशीन, एक पिको खरीदे और उससे काम आरंभ कर लिए। जो इतना काम हम मार्केट से ऑर्डर लाएंगे और सब दीदी लोग मिलके काम करेंगे। तो सब दीदी मिलके काम कर रहे। कोरोना आया 2020 में, तो 5,000 मास्क का ऑर्डर मिला। उसमें हम 10 दीदी मिल करके 5,000 मास्क बनाए। फिर 2021 में जीविका को ऑर्डर मिला था हमारे उजियारपुर ब्लॉक से 50,000 मास्क का। तो हम 40 दीदी मिल करके जीविका का 50,000 मास्क बना करके हम बीपीएम सर के माध्यम से जीविका में दिए और ब्लॉक लेवल से सप्लाई हुआ। तो हमारा आर्थिक स्थिति अच्छा होने लगा और हमारी दीदी लोग को भी आर्थिक स्थिति हमारे साथ साथ जुड़ने के बाद अच्छा होने लगा। नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जब जीविका का परियोजना चलाए तभी तो हमारे महिला सबको सशक्तिकरण बढ़ा और अच्छा से सब लोग अपना काम करने लगी। कोई सीएम पर है, कोई भुक्की पर है, कोई अन्य कार्य कर रही है, कोई सिलाई कटाई कर रही है, लेकिन सब तो प्रावधान मुख्यमंत्री जी का है जो जीविका चलाए। जीविका द्वारा जो जितना भी योजना है सब महिला सबको मिल रहा है। बिहार की महिलाओं को स्वावलंबी और सबल बनाने में जीविका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब उनके पास रोजगार के नए अवसर हैं।
नए विकल्प हैं जो अभिनव बिहार के निर्माण में सहायक है, जिसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को जाता है। उनके मार्गदर्शन में जीविका के माध्यम से बिहार में बदलाव की धारा प्रवाहित हुई है एवं महिलाओं के जीवन में नई प्रभा का उदय हुआ है।